भारत के साथ संबंध मजबूत करने के मकसद से अमेरिकन कांग्रेस का एक डेलीगेशन भारत के दौरे पर आया हुआ है, जिसमें सीनेटर जॉन कॉर्बिन की लीडरशिप में कई सारे अहम पद पर बैठे सीनेटर शामिल हैं। भारत के टॉप ऑफिशियल्स के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन सभी यूएस सीनेटर्स के साथ मुलाकात की और यूएस इंडिया पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए जो ये सब सीनेटर्स कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, इनके सपोर्ट के लिए इनको धन्यवाद भी बोला। वहीं रिपोर्ट ये भी निकल कर आ रही है कि क्वाड समिट को लेकर भी शेड्यूल तैयार हो गया है। साल 2022 का क्वाड समिट होगा जापान में, साल 2023 का क्वाड समिट होस्ट करेगा भारत और फिर साल 2024 का क्वाड समिट होगा ऑस्ट्रेलिया में। ये तो पहले तय हो चुका है कि क्वाड सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फॉरेन मिनिस्टर साल में एक बार मिलेंगे, जबकि क्वाड सदस्य देशों के सीनियर डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल्स मल्टीपल बार मीटिंग्स कर सकते हैं। एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच कॉपरेशन लगातार बढ़ते दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ अब रशिया भी भारत की तरफ हाथ बढ़ाते दिखाई दे रहा है। रिसेंटली ये खबर निकल कर आई थी कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अगले महीने 6 दिसंबर के बाद भारत के साथ एनुअल समिट के लिए भारत के दौरे पर आ सकते हैं। इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे थे कि व्लादिमीर पुतिन अपनी उस विजिट के दौरान भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी सौंप सकते हैं। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि रशिया ने भारत की रिक्वेस्ट मानते हुए चीजें फास्ट ट्रैक कर दी हैं। भारत और चाइना के बीच लद्दाख LAC के पास क्या सिचुएशन है, ये तो खैर सबको पता है। ऐसे में अभी तक चाइना के पास भारत के ऊपर एक सबसे बड़ा एज था कि उसके पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले से मौजूद था, जिसकी कुछ बैटरीज चाइना ने भारत के साथ लगते बॉर्डर के पास तैनात भी कर दी थी। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना कैपेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये सामने वाले देश का कितना डैमेज कर सकता है, ये तो खैर सबको ही पता है। ऐसे में भारत भी चाहता था कि रशिया जल्द से जल्द भारत को कुछ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरीज की डिलीवरी कर दे, ताकि हम चाइना के साथ लगते बॉर्डर पर जो भी की लोकेशंस हैं, कम से कम वहां पर इनको इंस्टॉल कर लें। वैसे जिनको नहीं पता तो उनको बता दूं कि रशिया भारत को सारे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक साथ डिलीवर नहीं करने वाला है, बल्कि कुछ महीनों के गैप के बाद 1 बाय 1 इनकी बैटरीज भारत को सौंपी जाएंगी। रशिया की तरफ से कहा जा रहा था कि वो भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी इसी साल के एंड में दिसंबर के महीने में शुरू कर देगा। लेकिन खबर ये निकल कर आ रही है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर भारत की टॉप न्यूज एजेंसी ANI न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया की फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर दमित्री शुगेव ने इस बात की जानकारी दी है कि रशिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत को ऑलरेडी शुरू कर दी है और ये बिल्कुल शेड्यूल पर है। गौर करने वाली बात है कि ये कंफर्मेशन फिलहाल रशिया के टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से आई है, ना कि भारतीय अधिकारी से। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाइना के खिलाफ भारत का बहुत ही स्ट्रेटेजिक एसेट है। ऐसे में जितनी जल्दी आकर चाइना के साथ लगते बॉर्डर पर यह तैनात हो जाए, भारत के लिए तो उतना ही अच्छा है। वहीं कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो वेरिएंट रशिया ने भारत को दिया है, वो चाइना वाले वेरिएंट से काफी ज्यादा एडवांस्ड है, यानी भारत के पास ये एक और एज है। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत को अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली बैटरी कहां पर इंस्टॉल करनी चाहिए, जम्मू कश्मीर राज्य में या फिर नॉर्थ ईस्ट में कहीं अरुणाचल प्रदेश के आसपास? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।